अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक की तरह हम पहले रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मतलब होता है? अगर हम रियल नंबर में बात करें तो अगर सपोज करें हमारे पास एक नंबर है 2, इसको ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास आंसर आ जाए 1। सो अगर हम 2 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या होगा कि 2 एंड 1/2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। सो हम लिख सकते हैं कि 2 एंड 1/2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर होंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 1 की इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। अब आ जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर पे। तो कम्प्लेक्स नंबर भी हम क्या करेंगे कि दो कम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर आ जाए 1+0 आयोटा। जैसे कि हमने रियल में कहा कि दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर 1 आए तो दोनों रियल नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। उसी तरह अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उनका आंसर 1+0 आयोटा आए तो वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होंगे। सो पहले हम कम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो डेफिनेशन। अच्छा, सो अब लिखेंगे कि अ कम्प्लेक्स नंबर C plus D iota is called multiplicative inverse of complex number A plus B iota if A plus B iota into C plus D iota is equals to 1+0 iota। और 1+0 आयोटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी? कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर 1+0 आयोटा मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है? एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। अच्छा, हमने ये जो रिलेशन लिखा है जो कि दो कम्प्लेक्स नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस को प्रूव करता है, हम इसको कंसिडर कर लेंगे और उसके बाद इसको ऑनवर्ड सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास ए प्लस बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस किस तरह से। सो हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे? अभी जो हमने रिलेशन लिखा कि दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में कब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होंगे, मतलब ए प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा इज इक्वल्स टू 1+0 आयोटा। इसको हमने कंसिडर किए। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्केयर 1+0 आयोटा। जो रियल पार्ट्स है उनको अलग कर लेते हैं। सॉरी, चलिए फिलहाल ऐसे ही लिख देते हैं ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा
प्लस बी डी, और स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि -1 होती है, सो 1 + 0 आयोटा। ए सी प्लस, इन दोनों आयोटा वाले टर्म से आयोटा कॉमन लेंगे तो ए डी प्लस बी सी आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी डी आएगा, 1 + 0 आयोटा आ जाएगा। तो ए सी माइनस बी डी रियल टर्म जो हैं उनको अलग कर लिया, और जो इमेजिनरी टर्म थी ए डी प्लस बी सी उसको अलग करके 1 + 0 आयोटा। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें इस इक्वेशन के, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं। सो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन के मुताबिक लेफ्ट साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट राइट साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो होगा इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो हमारे पास ए सी माइनस बी डी इक्वल आएगा 1 के, ये 1 आ गया, और ए डी प्लस बी सी इक्वल आ जाएगा 0 के। इन दोनों इक्वेशंस को हम नाम से एक रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में हम इसका जो होगा सी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे और वहाँ से डी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आ जाएगा आपके पास ए डी इज इक्वल्स टू माइनस बी सी। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो -BC/A आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम 3 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3 से रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको 1 में पुट कर लेते हैं। पुट 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफिकेशन के बाद आ जाएगा AC माइनस B आ जाएगा। D की जगह वैल्यू अगर हम पुट करें तो आ जाएगा -BC/A और राइट साइड पे 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। AC माइनस माइनस प्लस B²C/A इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा A² प्लस B² इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट आपको पता होगा कि क्रॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये हुआ कि A² प्लस B² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और A को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ से अगर हम C की वैल्यू निकालें, सॉरी यहाँ C² नहीं होगा, यहाँ जस्ट C होगा। अच्छा, सो अगर इन दोनों में से हम C की वैल्यू फाइंड करें तो आ जाएगा A² प्लस B² इज इक्वल्स टू A आ जाएगा। यहाँ से C की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड करेंगे बोथ साइड को A² प्लस B² के साथ, A² प्लस B² के साथ, और ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट कर लेंगे। सो ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 4। C की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, इस 4 को आपने पुट करना है। इस 4 को अगर हम 3 में पुट करें तो हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। 3 में पुट करने से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 इक्वेशन में हमारे पास क्या है, D इज इक्वल्स टू -B/A -B/A, और C की वैल्यू अगर हम पुट करें सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी
ए ओवर ए स्केयर बी स्केयर, दोनों एक कट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए स्केयर बी स्केयर, और इस डी को भी हम एक इक्वेशन से डिनोट कर लेते हैं। सो ये जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। सो